गाजियाबाद स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज कोविड प्रभावित छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। गाजियाबाद स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने उन छात्रों को अगले 4 वर्षों के लिए सभी 4 इंजीनियरिंग धाराओं में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता या अपने परिवार के कमाने वाले सदस्यों में से एक या दोनों को खो दिया है। यह घोषणा शुक्रवार को कॉलेज प्रबंधन समिति ने की। निजी स्कूल एवं बाल कल्याण संघ द्वारा आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज से मदद की गुहार लगाई गई थी। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमील अहमद ने कहा कि नेक कदम उन 50 छात्रों का भविष्य बचाएगा, जिन्होंने महामारी में अपने माता पिता या कमाई करने वाले सदस्यों को खो दिया है। महाविद्यालय छात्रावास शुल्क नहीं लेगा तथा निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराएगा। छात्रों को अपने भोजन और विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। सरकारी स्कूल के छात्रों के कैप्सूल फिल्टर कॉफी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ऐसे समय में जब हर कोई सामान्य शिक्षा प्रणाली को नीचा दिखाता है, एर्नाकुलम जिले के एक सरकारी स्कूल के छात्रों ने वैश्विक पहचान हासिल की है। 4 लोगों की टीम ने एक व्यावसायिक अवधारणा पेश करके दुनिया की प्रशंसा और ध्यान खींचा, जो कॉफी प्रेमियों को कॉफी की दुकान पर जाने के बिना अपने पसंदीदा पेय में शामिल होने में मदद करेगा। टीआई ग्लोबल स्टूडेंट पिच प्रतियोगिता में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल एर्नाकुलम के 12वीं कक्षा के छात्र शामिल थे। बिजुमोन ने कहा, इन छात्रों ने कॉफी फिल प्रस्तुत किया, जो फिल्टर कॉफी को एक कैप्सूल में पैक करने की अनुमति देता है। बिहार कलर ब्लाइंड चित्रकार की रंगीन रचनाएं दिल जीत रही हैं। 35 वर्षीय कुंदन कुमार रॉय एमबीए हैं और एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार भी हैं। जन्मजात रंगहीन, उन्होंने अपने मधुबनी चित्रों के माध्यम से पीएम के भाषणों पर आधारित मुख्य रूप से फेस मास्क और टीकाकरण के महत्व पर काफी सनसनी पैदा की है। पिछले साल 1 दिवसीय जनता कर्फ्यू की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के लिए पीएम का पहला संबोधन रॉय का प्रेरक बन गया। रॉय ने कहा, मैंने अपनी बहन अंकिता की मदद से मधुबनी पेंटिंग में प्रधानमंत्री की हथेली में भारत का नक्शा खींचा, जिन्होंने पेंटिंग में रंग भरे थे। जैसे ही ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, तमिलनाडु के एक व्यक्ति 20,000 रुपए खर्च करके 50 किलोमीटर तक जाने वाली ई बाइक बनाते हैं। हर दिन ईंधन की कीमतों में वृद्धि के साथ लोग परिवहन के वैकल्पिक और अधिक किफायती साधन के लिए बेताब हैं। और मांग का जवाब देते हुए 33 वर्षीय एस भास्करन ने एक इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार की है, जो सिर्फ 1 यूनिट कट के साथ 50 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। इसे बनाने में उन्हें केवल 20,000 रुपए का खर्च आया। विल्लुपुरम के पकोमेडु गांव के निवासी भास्करन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक हैं। पिछले साल महामारी के कारण उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और कृषि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपने खाली घंटों के दौरान भास्करन ने इलेक्ट्रिक साइकिल पर शोध किया और 2000 रुपए में एक पुरानी साइकिल खरीदी, जिसे उन्होंने ई साइकिल में बदल दिया। उन्हें केवल 18,000 रुपए के स्पेयर पार्ट्स की जरूरत थी। बैटरी को 1 यूनिट तक चार्ज किया जा सकता है और यह इसे 50 किलोमीटर की रेंज देता है। स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक बार बैटरी बंद हो जाने के बाद इसे साइकिल चलाकर भी रिचार्ज किया जा सकता है। इस साइकिल को डिजाइन करने में 20,000 रुपए का खर्च आया और यह आम लोगों के लिए वरदान साबित होगा। नासा के पूर्व वैज्ञानिक ने फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किफायती सेंसर विकसित किए। भारत में फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नासा के एक पूर्व वैज्ञानिक पराग नार्वेकर ने नासिक में एक किफायती सेंसर विकसित किया है। सेंसर, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी, अब देश के किसानों द्वारा 10,000 रुपए में प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने मंगलवार को कहा, इससे किसानों को मौजूदा मौसम की स्थिति के आधार पर उर्वरक और इसके उपयोग और सिंचाई को समझने में मदद मिलेगी। नार्वेकर ने बताया, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अनुसार फसल उत्पादन से निपटने के लिए अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में बहुत सारी कृषि तकनीक है। हालांकि भारत में ऐसी कोई तकनीक उपलब्ध नहीं थी।